नमस्कार। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी, अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं इस मीटिंग में। सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम धामी भी मीटिंग का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल है। चुनाव प्रभारियों की भी मौजूदगी है इस बैठक में। 10 राज्यों के 100 से 120 सीटों पर आज उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 20 से 25 सीट्स पर नाम आज फाइनल किए जा सकते हैं। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर भी आज मुहर लग जाएगी और कहा यह जा रहा है कि 5 में से 4 प्रत्याशियों के चेहरे बदल जाएंगे और इस बार 2 महिला कैंडिडेट उत्तराखंड में आपको बीजेपी की ओर से देखने को मिल सकती हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से, जहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक है और इस बैठक में सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मुहर लगने वाली है। कहा यह जा रहा है कि सबसे पहले वीआईपी नामों को फैसला होगा और आज की मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है इस बात से आप समझ सकते हैं कि इस बैठक से पहले, सीईसी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग हुई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग हुई और अब पीएम पहुंच चुके हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय। पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। 10 राज्यों के 100 से 120 सीटों पर फैसला होना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप देख रहे हैं, वो भी मीटिंग में मौजूद हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक है, यानी कि चुनाव को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर फाइनल जो मुहर लगती है, फाइनल फैसला होता है, इसी मीटिंग में होता है। और सबसे पहले 100 से 120 सीटों पर नाम तय हो जाएंगे आज की बैठक में, ये माना जा रहा है। हालांकि रात 8 बजे ही मीटिंग की शुरुआत होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग चली, लंबी मीटिंग चली, जिसके बाद अब सीईसी की बैठक बीजेपी दफ्तर में शुरू हुई है। तो समझ सकते हैं आप कि कितना महत्वपूर्ण अभी ये मीटिंग है। और इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 20 से 25 सीटों पर आज नाम फाइनल हो सकते हैं। इन 20 से 25 सीटों में ज्यादातर वो सीटें होंगी जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं और वो 14 सीट भी जिन पर बीजेपी के सांसद इस वक्त यूपी से नहीं है। वहां पर 2019 में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी या कहीं पर तीसरे नंबर पर भी। तो उन सीटों को किस तरह से जीत में तब्दील किया जाए, वहां कमल खिलाया जाए और कौन से उम्मीदवार वहां जीत सकते हैं, तो वो नाम आज तय हो जाएगा। पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से ही हमारे साथ। पवन, मीटिंग की शुरुआत हो गई है। देखिए इनका बस अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और उनके पहुंचने के साथ में जो है वो बैठक की शुरुआत हो गई है। आप जैसे कि आपने बताया कि 20 से 25 उम्मीदवारों के नाम पर आज उत्तर प्रदेश से मोहर लग जाएगी। उसमें ज्यादातर जो है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो 2019 में बीजेपी सीटें हार गई थी या कमजोर थी, मतलब बहुत कम मार्जिन से सीटें गई थी। उसके साथ साथ चूंकि जब लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले फेज में चुनाव होता है तो ऐसे में कुछ सीटें पहले फेज के हिसाब से भी बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश से उस पर भी नामों पर मोहर लगा सकती है। लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल थे। 5 घंटे से ज्यादा वो मैराथन बैठक चली। तो इस बैठक से पहले वहां भी इस पूरे लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर गहन चर्चा हुई, मंथन हुआ। जो पार्टी ने अपना सर्वे करवाया उसके सर्वे के रिपोर्ट पर चर्चा हुई है, जो अलग से जो सरकारी जो सर्वे आते हैं उनके रिपोर्ट पर चर्चा हुई है, उसके साथ साथ संघ का जो सर्वे आता है उसकी रिपोर्ट पर चर्चा हुई है। सारी रिपोर्ट पर चर्चा करके कौन कौन सी सीट पर क्या इक्वेशन बन रहा है, जातीय समीकरण क्या बन रहा है, क्षेत्रीय समीकरण कैसा बन रहा है, उन सब विषयों को लेकर एक बड़ी बैठक हुई तकरीबन 5.5 घंटे की। और उसके बाद में अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। उसमें उन सारे सर्वे की रिपोर्ट को जाकर जो स्टेट से पैनल तैयार करके लाया गया है उस पर एक नाम पर सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर चर्चा की जाएगी और चर्चा करके आखिरी नाम पर जो है वो मोहर लगा दी जाएगी। जी, धन्यवाद पवन इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और यूपी में कल